ओके है हाय एवरीवन, मेरा नाम सोम है और आज के वीडियो में हम देखने जाने वाले एनिमेटेड गैलेक्सी ऐसे कैसे बना सकते हैं, कितना ऑसम दिख रहा है। और हाँ, ये सब के सब हम शेडर्स से करने वाले हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट देखो, अगर आपको 3GS में कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी आप चीज बना रहे हो, शोकेस करना चाहते हो, तो हम अभी अभी डिस्कॉर्ड सर्वर लॉन्च किया। आपको लिंक यहाँ कहीं मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्लीज गो फॉर इट, जाइए चेकआउट कीजिए। ओके, सो सब कुछ आपके लिए कर रहा हूं, मैं खुद के लिए थोड़ी कर रहा हूं यार, सबका हेल्प हो सके जिससे। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ आज बनाने वाले। ओके, एवरीथिंग लुक्स वेल एंड कूल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम यहां से इसको कट करते हैं। एवरीथिंग लुक्स गुड। अब मैं क्या करता हूं, देखो npm i कर लेता हूं, जिससे सारी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाए। डिपेंडेंसी, ये रेपो का लिंक कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक रहेगा, वहां से आप ये रेपो डाउनलोड कर लेना, एनिमेशन वाला। ठीक है, एनिमेटेड गैलेक्सी वाला। ओके, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, npm रन कर देता हूँ, जिससे मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाए एक्चुअली। सो सर्वर स्टार्टिंग में ऐसा दिख रहा है। देखो, ये सब कुछ हम देखें पिछले गैलेक्सी वाले वीडियो में, ये हम बना के रखे हुए हैं। ठीक है, ये आपको जानना है तो वहां से आप देख सकते हो, वो वाला वीडियो वहां पे आपको बताया हूं मैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज क्या है, तो यहाँ पे हम मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, आपको यहाँ पे देखने मिलेगा हम पॉइंट्स मटेरियल यूज करते हैं। तो हम क्या पॉइंट्स मटेरियल यूज करते हैं शेडर यूज करने के लिए? जी नहीं, हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हमारा शेडर्स मटेरियल। तो शेडर्स मटेरियल मैं इनिशिएट करता हूं। जैसे ही मैं इनिशिएट करूंगा, बहुत गंदा सा कुछ दिख रहा है मुझे। ओके, अब इसको मैं ठीक कैसे कर सकता हूं, तो देखो, इसको ठीक करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज, साइज एटेन्यूएशन और साइज ये हमको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते हम, ये शेडर्स मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है। फिर भी नहीं हट रहा है, बट अब एरर हट चुका है। ये जो कंसोल में जो एरर आता है वो हट चुका है। तो देखो, शेडर्स मटेरियल में हम क्या पास करते हैं, सबसे पहली चीज वर्टेक्स शेडर। तो वर्टेक्स शेडर्स हम बनाते हैं और यहाँ पे पास करते हैं। पास कैसे करेंगे, देखो फिलहाल मैं यहीं पे जावास्क्रिप्ट 1 से पहले जो ये नंबर है, की है, उसको मैं प्रेस करके ये वाला की लिया हूं। तो ठीक है, इसमें मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहा हूं बेसिकली। ठीक है, जिससे ये बेसिकली नॉर्मल प्लेन में चले जाए उसमें, वर्टेक्स शेडर्स में। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड, नॉर्मली लिखेंगे, पर ये एक्सेप्ट कैसे करेगा, जीएलएसएल के तौर पे एक्सेप्ट होगा। ठीक है, अब देखो वर्टेक्स शेडर अगर जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो वर्टेक्स शेडर में क्या मैं पास करूंगा, सबसे पहले मेरी चीज कौन सी है, मॉडल व्यू। ठीक है, मॉडल मैट्रिक्स, सॉरी, मॉडल मैट्रिक्स मेरा पास होगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद MATRIX, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। देखो जीएलएसएल में सबसे गंदा चीज यही है कि उसमें आपको स्पेलिंग का करेक्शन फॉर्मेट नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज कौन सी है हमारी, व्यू मैट्रिक्स है, व्यू मैट्रिक्स, MATRIX। ओके, तीसरी चीज क्या है, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। ओके, मैं सब कुछ कर दिया हूं। अब चौथी चीज क्या है, GL पोजीशन। अगर आपको याद होगा, पहले वाले वीडियोस देखे हो तो आपको पता होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, पोजीशन। ओके, अब देखो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं एक वेक्टर 4 इनिशिएट करूंगा। वेक्टर 4 का नाम दे देता हूं मैं मॉडल पोजीशन, मॉडल पोजीशन, MODEL पोजीशन। ओके, मॉडल पोजीशन, मॉडल मैट्रिक्स, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एक और वेक्टर 4 बना के, उसमें मैं पास करूंगा पोजीशन। ये सब हम पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं, अगर आप देखे हो तो आपको अब तक इतना तो आना ही चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखो व्यू मैट्रिक्स है, व्यू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मॉडल पोजीशन से, और इसको भी मैं एक वेक्टर 4 इनिशिएट करूंगा। वेक्टर 4 इनिशिएट करने में इसका नाम क्या ले लेंगे, इसका हम ले लेंगे मॉडल व्यू करके। ओके, मॉडल व्यू इज इक्वल टू, ओके, एवरीथिंग लुक्स वेल एंड कूल, मॉडल व्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से। ठीक है, और मैं इसको भी एक वेक्टर 4 बना लूंगा प्रोजेक्ट, मॉडल प्रोजेक्शन करके। ठीक है, MODEL PROJECTION। ओके, अब शेडर्स हमारा काम कर लेना चाहिए। ठीक है, शेडर्स काम तो करना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पे पास करते हैं वैल्यूज, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इतना पता है कि शेडर्स हमारा कोई एरर नहीं दे रहा है कंसोल, मतलब शेडर्स हमारा काम कर रहा है। तो करना क्या है, देखो हमको साइज बताना होता है यहाँ पे। तो साइज हम कैसे बताते हैं इसमें, शेडर्स का पॉइंट के मटेरियल का, जो ये पॉइंट्स मटेरियल है, इसका मुझे साइज बताना होगा। तो साइज कैसे बताते हैं, देखो GL, P कैपिटल, पॉइंट, और S कैपिटल, SIZE। ठीक है, इज इक्वल टू, आपको साइज दिखाना है, जैसे समझ लो 8.0 में पास करता हूं, बूम। आ गया, दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा ये हमारा गैलेक्सी है। ठीक है, अब इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, यहां से 1.0 भी पास कर सकता हूँ। हाँ, अच्छा दिख रहा है। ओके, अब देखो इसमें आपको एक एरर दिखेगा, क्या पता है इसमें, देखो अभी पहले एरर बाद में हम देखते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, वर्टेक्स शेडर की फ्रेगमेंट शेडर भी बना ही लेते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट शेडर में बनाता हूं, फ्रेगमेंट शेडर भी फिर से मैं 1 से पहले वाला बटन दबाऊंगा, और वहां पे मैं फिर से लिखना चालू करूंगा। क्या लिखूंगा फिर, वेक्टर 4 में फिर से बनाऊंगा क्या, नहीं, इस बार तो मुझे बस GL फ्रैग शेडर्स, यहाँ पे फ्रैग कलर। ओके,
फ्रैग कलर इनिशिएट करना है इज इक्वल टू क्या पास करना है, इसमें एक वेक्टर 4 पास करना है, उसकी मुझे वैल्यूज पास करनी है 1.0 सपोज मैं पास करता हूं सबके लिए, ठीक है 1.0। ओके, जैसे ही मैं पास करूंगा क्या एरर हुआ, जी एल फ्रैग कलर, ओह सॉरी वॉइड मेन के अंदर मुझे पास करना होता है, हाँ ठीक है सॉरी, वॉइड मेन जिससे कॉल तो होगा, ये तो कॉल ही नहीं हो रहा है। ओके अब ठीक है, हाँ ठीक है, ये देख रहे हो एनिमेटेड गैलेक्सी हमारा अब दिख रहा है हमको कि ये शेडर्स ने बनाया है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, ये शेडर्स ने बना दिया है, ठीक है। अब इसमें आपको देखो पहले क्या होता था, अगर हम यूज करते थे इसको तो हम जितने नजदीक जा रहे हैं हमको जो साइज एटेन्यूएशन है, सामने वाला पॉइंट हमको बड़ा दिखता था पिक्सल में, वो बेसिकली पिक्सल वाइज थोड़ा बड़ा हो जाता था और पीछे वाला तो छोटा ही दिखता था, ठीक है। तो साइज एटेन्यूएशन हम कैसे ला सकते, देखो साइज एटेन्यूएशन शेडर्स में लाने का ना तरीका थोड़ा कैजुअल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पे पहले इसको हम ठीक करते हैं। तो यहां से मैं इसको हटाता हूं, मैं यहाँ पे आता हूं हमारे फोल्डर में, इसमें हम एक फोल्डर बनाते हैं शेडर, SHADERS शेडर्स, और इसके अंदर भी हम एक फोल्डर बना लेते हैं, उसको हम नाम क्या दे देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं क्या है हमारा, गैलेक्सी। गैलेक्सी देखो आप शेडर्स को ना पार्ट्स में डिफाइन कर लेना, आप अगर गैलेक्सी के लिए बना रहे हो तो गैलेक्सी, आप अगर प्लेनेट के लिए कोई शेडर बना रहे हो तो उसमें शेडर्स के अंदर एक प्लेनेट का पार्ट बना लेना, उसमें शेडर्स लगाना और उसको पास करना, ऐसा नहीं कि सबका सब एक ही जगह पास कर रहे हो, ठीक है। ओके सो मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, फ्रैग शेडर FRAGMENT.GLSL, ठीक है, फ्रेगमेंट डॉट GLSL और एक वर्टेक्स डॉट GLSL, ठीक है, वर्टेक्स डॉट GLSL में हम ये पास कर देंगे और फ्रेगमेंट डॉट GLSL में हम क्या पास करेंगे, यहां से ये उठाएंगे कंट्रोल X, ओके, और यहाँ पे पास। ओके एवरीथिंग लुक्स वेल एंड कूल। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको पहले इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट कैसे करेंगे हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, ओके एरर आ चुका है हम में, तो एरर को पहले ठीक करते हैं, कैसे ठीक करेंगे हम, ओके सो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ पहले, ओके वर्टेक्स शेडर को भी हटा दिया जिससे कोई हमको एरर ना दे, फिलहाल एरर कुछ नहीं है, ठीक है। इंपोर्ट करता हूँ मैं, इंपोर्ट क्या करूंगा मैं, इंपोर्ट करूंगा मैं वर्टेक्स शेडर को, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पहले वर्टेक्स गैलेक्सी शेडर, SHADERS फ्रॉम कहां से, तो डॉट स्लैश करूंगा शेडर्स स्लैश गैलेक्सी स्लैश कहां से, वर्टेक्स चाहिए ना, वर्टेक्स डॉट GLSL। देखो मैं रेकमेंड करूंगा आप फिर से एक इंपोर्ट लिख लो, पता नहीं क्यों मैं 2 बार वीडियो फिर से रीस्टार्ट कर चुका हूं बनाना, क्योंकि यहां पे मैं अगर जो इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करता हूं तो पता नहीं क्यों एरर आ जाता है, इसलिए मैं बोलता हूं फिर से लिख लो, फ्रैगमेंट गैलेक्सी गैलेक्सी कलर, ओके कलर फ्रॉम कहां से हमको चाहिए, हमको चाहिए डॉट स्लैश शेडोज स्लैश गैलेक्सी स्लैश फ्रैगमेंट डॉट GLSL, ओके। अब चाहिए तो आपको देखो सबसे पहली चीज है यहाँ पे आप लॉग करके देख लो कि दोनों का दोनों काम कर रहा है या नहीं, वर्टेक्स शेडर्स, और ऐसे ही आप एक और लॉग कर लो, क्या है आपका फ्रैगमेंट कलर शेडर, ठीक है। और कलर क्यों मैं यूज किया हूँ यार सॉरी, शेडर्स हमको यूज करना है, SHADERS शेडर्स, ठीक है, ओ सॉरी, ओके ओके यहाँ पे ये पास किया, हाँ ठीक है। देखो हमारा कौन सा आ रहा है, वॉइड मेन आ रहा है, अच्छा वो भी यूज हो रहा है, ठीक है, दोनों के दोनों हमारा काम कर रहा है, इतना पता चल गया, तो अब हम यूज कर सकते हैं इसको, ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसोल में वो दोनों के दोनों देखने मिल जाएगा, ठीक है। ओके सो मैं अब यहाँ पे पास करता हूँ, कहाँ गया हमारा शेडर्स, ओके वर्टेक्स शेडर्स में मैं पास करूंगा मेरा जो वर्टेक्स गैलेक्सी शेडर्स मैंने बनाया था, ओके, और मेरा जो फ्रेगमेंट शेडर्स है उसमें मैं पास कर दूंगा मैंने जो फ्रेगमेंट गैलेक्सी शेडर्स बनाया उसको, ओके जैसे ही मैं पास करूंगा मेरे को पहले वाला ही गैलेक्सी देखने मिल जाएगा, ओके। अब सब कुछ तो हो चुका है, अब मुझे क्या चाहिए, देखो सबसे पहली चीज अब मुझे साइज को एटेन्यूएशन ठीक करना, मैं जितना भी नजदीक जा रहा हूँ पॉइंट्स तो मुझे उतने ही बड़े दिख रहे हैं, बड़े दिख ही नहीं रहे, ठीक है, तो उसको मैं ठीक कैसे करूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आना होगा, ओके देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे वो ठीक हो सकता है, आप बहुत कुछ आपको इसी में पता चलेगा। देखो ये मैंने नोड मॉड्यूल्स में आया, नोड मॉड्यूल्स में आने के बाद ये जो 3 जो पैकेज है, देखो 3 पैकेज को खोलना, इसके अंदर सोर्स है, ओके इसको खोलना, ओके देखो 3 पैकेज के आया हूं मैं, 3 पैकेज के अंदर जो सोर्स है उसको खोला हूं, ओके। अब इसमें आपको देखने मिल जाएगा रेंडरर्स, ओके रेंडरर्स को खोलोगे इसके अंदर शेडर्स है, शेडर्स को खोलोगे इसके अंदर शेडर्स लिव है, ओके देखो सॉरी फिर से दिखा रहा हूं देख लो, कंफ्यूज मत हो,
सोर्स के अंदर आया, सोर्स के अंदर मुझे मिला रेंडर, रेंडर के अंदर शेडर, शेडर के अंदर शेडर लिप। ओके, शेडर लिप के अंदर मुझे है पॉइंट्स। इसको खोलोगे ना, आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, ये देखो यूज साइज एटेन्यूएशन। इन लोगों ने कुछ तो किया है यहाँ पे, ये देखते हैं क्या किया है। देखो आपको ना इन लोग पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना, आपको बरोबर पता चलेगा कैसे क्या यूज करना है। ठीक है, देखो बोल इस पर्सपेक्टिव जो है यहाँ पे, ये हमारा क्या हो रहा है, इस पर्सपेक्टिव हमको बोल रहे हैं कि भैया ये जो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है ये अगर डिफाइंड है तो इसके बाद ही हम अपना जीएल पोजीशन साइज हम इनिशिएट करेंगे, चालू करेंगे। तो ये तो हमारा डिफाइन है, तो ये लाइन अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। मेन जो लाइन है हमारा ये है, जीएल पॉइंट साइज को ये मल्टीप्लाई कर रहा है स्केल, मतलब कोई तो एक प्रॉपर्टी होगी इस सब में, ये जो इंक्लूड किया है इसमें कोई एक प्रॉपर्टी होगी स्केल, और दूसरा जो है एमवी पोजीशन का जेड इसने माइनस में पास किया। ओके, ये याद रखना। एमवी पोजीशन क्या है, मॉडल व्यू पोजीशन। अगर जो मैं उसी में लिखूं मॉडल व्यू के आगे पोजीशन लिख दूं तो हमारा भी तो वही है। तो मॉडल व्यू का जो पोजीशन है उसका जेड उसने माइनस में पास किया, तो साइज एटेन्यूएशन इसका चालू हो जाता है। ओके, सो हम क्या करते हैं, इसी को लाइन को कॉपी करते हैं और यहां पे आते हैं फ्रेगमेंट में, सॉरी वर्टेक्स में। वर्टेक्स में आने के बाद मैं यहां पे ये पास करता हूं, पर हमारे पास स्केल है क्या, स्केल तो नहीं है, तो इसके बदले मैं 1.0 पास कर देता हूं। ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बदले मॉडल व्यू के बदले, मॉडल पोजीशन के बदले मैं मॉडल व्यू का जेड पास करूंगा। ओके, जैसे ही मैं पास करूंगा, बूम, आपको शायद देखने मिल जाए। मैं एक काम करता हूं, इसको बढ़ाता हूं थोड़ा 8। ओके, अब जो दूर है वो हमको दूर में दिख रहा है और जो नजदीक है वो हमको बड़े में दिख रहा है। ओके, आप देख भी पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। ओके, जो नजदीक है वो आपको बड़ा दिख रहा है, जो दूर है वो आपको छोटा दिख रहा है। 8 पिक्सल के करीब नजदीक वाला और छोटा वाला दूर है। ओके, सो ये हमारा ठीक हो गया। ओके, अब क्या करना है, देखो अब जो हमारी चीज है, हमको सबसे पहली चीज कलर करनी है। देखो कलर के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे पहले जो कलर था वो हमारे पास डिफाइंड था। ठीक है, पर अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या कुछ है कलर के लिए, नहीं। अब हम क्या यहाँ से वर्टेक्स से क्या पास करें जो हमारा कलरिंग आ जाए, वहां पे एट्रीब्यूट में कुछ पास कर सकते हैं नहीं, क्योंकि हर ये पॉइंट, हर वर्टेक्स है ना इसके पास, सारे वर्टेक्स में हम क्या पॉइंट्स पास करेंगे क्या, जी नहीं। हमको उसके लिए कुछ अलग करना होगा। क्या है, तो देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है GL पॉइंट कोऑर्डिनेट, COORD, आई गेस यही है या। ओके, जैसे ही मैं ये पास करूंगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, क्या हुई है, ओके 1.0, ये वेक्टर 2 है। ओके, ये वेक्टर 2 है। अब जैसे ही मैं ये पास कर रहा हूं, आपको देखने मिल रहा है ये यूवी जैसा कुछ बन के आ रहा है। अगर आपने सेकंड वाला शेडर्स का वीडियो देखा है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये यूवी जैसा ही दिख रहा है हमको, कोई भी अलग नहीं दिख रहा है थोड़ा भी। ठीक है, तो ये यूवी जैसा कुछ बन के आ रहा है। ओके, सो एक्स और वाई इसके पास दो कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, तो मुझे इसमें हम इसको चेंजेस भी कर सकते हैं। हमको कौन सा पैटर्न चाहिए अप्लाई करना, तो अब आपको आता है क्योंकि अगर आपने पैटर्न्स वाले वीडियो देखे हो। ठीक है, तो मैं इस काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, मैं एक वेक्टर 3 बना के कुछ पास करूंगा। ठीक है, फिलहाल हम सेव नहीं करते हैं। ओके, वेक्टर 3 बनाएंगे और यहाँ पे हम पास करेंगे एक वैल्यू। ओके, ठीक है, सेव किया है। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, सेव भी किए हैं तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फ्लोट बनाता हूँ। ओके, FLOAT। ओके, इसका नाम दे देता हूँ, सपोज मैं कोई भी पैटर्न करके नाम देते हैं, PATTERN। अब ये पैटर्न को मैं क्या करूंगा, यहाँ पास करूंगा। ओके, और पैटर्न क्या करेगा, तो देखो पैटर्न, अब हमको कौन सा हमको सर्कल चाहिए, सपोज हमको सर्कल चाहिए वो टाइप में, क्योंकि हमारा जो गैलेक्सी है वो सर्कल फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो सर्कल हम कैसे बना सकते हैं, तो देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डिस्टेंस करके। ठीक है, अब डिस्टेंस में अगर जो मैं GL फ्रैग, ये जो सॉरी GL का जो हमारा पॉइंट कोऑर्डिनेट है ये मैं यहाँ पे पास करूँ, पॉइंट कोऑर्डी, COORD, पॉइंट कोऑर्ड पास करूँ, और दूसरा जो है वो मैं अगर जो वेक्टर 2 बनाऊं और उसका 0 पोजीशन पास करूं, तो इसके पास क्या आ जाएगा, इसके पास एक 0 से लेके जो बॉक्स है, एक जो बॉक्स था हमारा उसका 0 पॉइंट से लेके यहां तक का एक इसके पास नंबर आ जाएगा। ठीक है, देखो मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है तो आपको ऐसे ही मुझे समझना होगा। ठीक है, सपोज ये बॉक्स है। ठीक है, सपोज ये बॉक्स है। ओके, अब ये जो 0 पॉइंट है इसका मोटरोला का कहाँ गया, ये जो 0 पॉइंट का ये मोटरोला का लोगो है, यहां से लेके यहां तक का इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, डिस्टेंस मैं पहले भी एक्सप्लेन किया हूं, ऐसे फिर से कर रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जैसे ही जितना आगे जाएगा हम जो वैल्यू देंगे, जैसे कि सपोज इसके पास अब पैटर्न में एक वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब जैसे ही जो पॉइंट जितना कोऑर्डिनेट का होगा, क्योंकि सारे के सारे अब वैसे उस हिसाब से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, डिस जो हमारा पैटर्न है उस पे मैं क्या लगाऊंगा, उस पे मैं लगा दूंगा स्टेप। अब मैं स्टेप को बोल दूंगा भैया
आप हो जाओ 0.5 तक किस पे, पैटर्न पे। अब जैसे ही मैं ये बोलूंगा कुछ तो हो जाएगा। ओके, कुछ तो होना चाहिए। क्या हुआ दिख रहा है आपको, कटा हुआ दिख रहा है आपको, कट चुका है ये। ओके, पर ओके 0.5 अगर मैं दूं यहाँ पे, पास करूँ, जीरो हमने पास किया इसलिए वैसा हुआ, ठीक है। अब अगर जो मैं बीच से करूँ तो ये कैसा हो गया, ये तो बेसिकली हॉलो हो गया, बीच से खाली हो गया। पर हमको क्या चाहिए, बाहर वाला खाली चाहिए और अंदर वाला भरा हुआ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 1.0 से माइनस कर देंगे तो हो जाना चाहिए आई गेस। ओके लेट्स सी हाउ इट्स लुक्स, या सर्कुलर फॉर्म में आ चुके सारे के सारे, या ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया ये करने का, ठीक है। ऐसे ही एक और तरीका होना चाहिए, देखते हैं ना, दो तीन तरीके देख लेते हैं पैटर्न में भी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से एक पैटर्न डिसाइड करता हूँ। ओके, अब हमको क्या करना है, तो देखो डिस्टेंस का मैंने पैटर्न, हमारे पास पैटर्न आ चुका है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो जो पैटर्न है हमारा, मैं इस पे पावर अप्लाई कर सकता हूँ, पावर अप्लाई कर सकता हूँ। और मैं पावर को क्या बोल सकता हूँ, पावर बोल सकता हूँ मैं, पहला जो है हमारा पैटर्न ले ले और दूसरा तुम ले लो 10। पैटर्न को माइनस में अगर मैं पास कर दूं, क्या हो गया, एरर क्यों आ रहा है। ओके, कुछ तो हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। जी एल फ्रैग कलर सिंटैक्स, ओह सॉरी। ओके, यहाँ पे कुछ तो हुआ है, हमको देखने तो मिल रहा है कुछ। देखो कुछ भी गड़बड़ करोगे लैग करने लगेगा आपका बहुत गंदा वाला। ओके, हाँ, काफी अजीब सा दिख रहा है हमको। ओके सो अगर मैं पॉजिटिव में पास करूँ, ओके इसको अगर नेगेटिव कर दे, इट्स नॉट वर्किंग, क्यों नहीं वर्क कर रहा है पता नहीं मुझे। ओके, या ये वर्क तो कर रहा है लेकिन पता नहीं क्यों ये उल्टा वर्क कर रहा है। तो इसको भी मुझे 1.0 से माइनस कर दूं मैं, नहीं वर्क नहीं कर रहा है। फॉर्मूलेट, लेट्स फॉर्मुलेट इट, माइनस पैटर्न ना, व्हाट टू डू नाउ। ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, लेट्स मेक इट लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ओके, मैं पैटर्न को लेता हूँ प्लस, पैटर्न को लेता हूँ 1.0 से मैं यहीं पे माइनस कर देता हूँ, 1.0 माइनस पैटर्न। अब पैटर्न के अंदर ये है, अब अगर जो मैं करूँ इसको, बूम, या हाँ ठीक दिख रहा है लेकिन फिर भी सर्कुलर फॉर्म में नहीं आ रहा है। हाउ टू गेट इट इन अ सर्कुलर फॉर्म, स्टेप यूज कर सकते हैं क्या इस पे। सो सॉरी, मुझे यहाँ पे प्लस नहीं यूज करना था। नाउ अब ठीक है, ठीक है, प्लस यूज कर रहा था इसीलिए वैसा हो रहा था। ओके सो वही सोच रहा हूँ क्या हो रहा था तब से। ओके सो अब काफी अच्छा दिख रहा है हमारा गैलेक्सी। और जो हमारा अब क्या हो चुका है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैसा हो चुका है, हमारा जो बीच में है वो बहुत डार्क है और आगे में बहुत शेडेड रीजन है, ठीक है, फेडेड रीजन है। तो ये काफी अच्छा दिख रहा है, तो हम यही यूज करने वाले हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब मुझे चाहिए कि भाई कलर इस पे यूज हो। तो कलर हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखो कलर यूज करने का तरीका ना, आप यहां से ये जो कलर है इसकी एक प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे कलर, क्योंकि हमने क्या किया है, देखो हमने यहाँ पे पास किया है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं हमने क्या पास किया, वर्टेक्स कलर ट्रू पास किया है। तो यहाँ पे ये जो कलर हमने बनाया है ना, ये ऑटोमेटिकली पास हो गया। हमको यहाँ पे रिसीव करने के लिए वर्टेक्स में एट्रीब्यूट कोई नहीं लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको ये कलर वहां पे भी पास करना है, हमको फ्रेगमेंट में पास करना है वो वाली कलर वाली एट्रीब्यूट जो हमने यहाँ पे बनाया है। ये वाली जो एट्रीब्यूट यहाँ पे जो सेट की हो आपने, ये कलर वाली एट्रीब्यूट, ये डायरेक्टली पास हो गया क्योंकि आपने यहाँ पे वर्टेक्स कलर को ट्रू किया है। इसी को अगर मैं फॉल्स हटा दूंगा यहाँ से या फॉल्स कर दूंगा, तो हमको यहाँ पे एट्रीब्यूट लिख के हमको गेट करना होगा उसको, ठीक है। ओके सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेरिंग एक बनाता हूँ, VARYING, वेरिंग कौन से टाइप का, तो आप यहाँ पे देख लो, आपको टाइप देखना है तो 3 टाइप का है, तो हम वेक्टर 3 चाहिए हमको। तो वेरिंग में बनाऊंगा वेक्टर 3 का। ओके वेक्टर 3 का, और नाम क्या दे देंगे, वी कलर। ओके, अब वी कलर में मैं पास क्या करूंगा, वी कलर इज इक्वल टू कलर, कोई भी एरर नहीं आएगा आप देखो, क्योंकि कलर ऑटोमेटिकली बन चुका है हमारे लिए, क्योंकि हमने वर्टेक्स कलर को ट्रू किया है। हम क्योंकि शेडर मटेरियल यूज कर रहे हैं ना, इसमें आपको कुछ कुछ चीजें लिख के आ जाती है, रॉ शेडर यूज करते तब ना हमको सब कुछ डिफाइन करना होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो, अब हम गेट करते हैं इसको, वेरिंग को गेट करते हैं। ओके सो मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ और फ्रेगमेंट शेडर में
आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ओके, सो हमने यहाँ पे गेट कर लिया। अब देखो, अब एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको पास कर दे। कैसे? इसको हम पास कर दे, पैटर्न हम यहाँ पे यूज कर ही रहे हैं, पैटर्न को यूज करने के साथ साथ हम यहाँ पे ये भी पास कर दें। ओके, सो मैं मिक्स कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, फ्लोट मिक्सचर MIXTURE इज इक्वल टू मिक्स। मिक्स कैसे हम करते हैं? मिक्स के लिए हमको एक कलर देना होता है, दूसरा कलर देना होता है, तीसरा हमको रीजन देना होता है, मतलब कि एक वैल्यू देनी होती है। तो वैल्यू में तो हमारा पैटर्न है। ओके, वैल्यू तो हम पैटर्न दे रहे हैं। हम दूसरा कलर जो है वो तो हम दे रहे हैं वी कलर। पहला कलर क्या हम दे रहे हैं? पहला कलर हम दे रहे हैं कौन सा? पहला कलर हम दे रहे हैं ब्लैक। तो वेक्टर 3 का हम एक इंस्टेंस बनाएंगे और उसमें हम 0 पास करेंगे। ओके, सो जैसे ही हम ये पास करेंगे, इसके बाद हमको वेक्टर 3 में ये मिक्सचर पास कर देना है। ओके, और कुछ एरर आ चुका है। अब क्या एरर आया है? सॉरी, यहाँ पे मैं फ्लोट क्यों ले रहा हूँ? मुझे वेक्टर 3 के फॉर्म में इसको लेना है। सॉरी सॉरी सॉरी, और वेक्टर 3 के फॉर्म में अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखने मिल रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, सो यहाँ पे आपको कलरिंग देखने मिल रहा है अब। ठीक है, अब मैं अगर जो कलर यहाँ से चेंज भी करूंगा तो भी मुझे देखने मिल जाना चाहिए। ठीक है, चेंजेस आपको देखने मिल रहे हैं। ओके, सो सब कुछ ठीक है। अब हमको क्या करना है? तो देखो, अब हमको करना ये है कि अब हमको इसको एनिमेट करना है। तो एनिमेट कैसे कर सकते हैं हम? देखो, एनिमेट करने के लिए हमको मॉडल पोजीशन जो है उसको चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करना होगा? अभी सपोज ये वाला यहाँ के जो पार्टिकल है इसको मुझे ऐसे रोटेट कराना है। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो हमको यू टाइम चाहिए रहेगा। ओके, यू टाइम हम गेट करते हैं क्योंकि हमको एनिमेट करने के लिए यू टाइम हमेशा ही चाहिए रहता है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक यूनिफॉर्म बनाता हूँ। यूनिफॉर्म, अब यूनिफॉर्म में मैं पास करता हूँ हमारा यू टाइम करके। ओके, उसकी वैल्यू में मैं 0 रखता हूँ। ओके, जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पे आके हमको इसको अपडेट करना होगा एलिमेटेड इलेप्स टाइम से। तो इलेप्स टाइम से मैं अगर एलिमेट चेंज करूँ तो मेरा मटेरियल डॉट कौन सा है हमारा? यूनिफॉर्म डॉट हमारा क्या है? यू टाइम डॉट वैल्यू डॉट, ओ नॉट डॉट इलेप्स टाइम। ओके, जैसे ही मैं इसको सेट करूँ, अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे लॉग करके चेक भी कर सकते हो इन केस आपको कोई भी डाउट आता है तो। क्योंकि देखो, कंडीशन यही है कि कम से कम एरर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इलेप्स टाइम हमारा काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है। अब हम इसको गेट करते हैं, तो यू टाइम को हम गेट कैसे कर सकते हैं? तो देखो, वेरिंग के ऊपर हम यू टाइम लिखेंगे। ओके, हम क्या करेंगे? एक यूनिफॉर्म बनाएंगे। सबसे ऊपर हम यूनिफॉर्म लिखते हैं, UNIFORM। यूनिफॉर्म हमारे कौन से टाइप का है? फ्लोट टाइप का है यूनिफॉर्म, फ्लोट टाइप का। और यहाँ पे नाम क्या है उसका? यू टाइम। ठीक है, यू टाइम हमने गेट किया। ओह, पर हम यहाँ क्यों गेट कर रहे हैं? फ्रेगमेंट में कंट्रोल एक्स, हमको ये यहाँ गेट करना है। सॉरी, ओके, यूनिफॉर्म हमने गेट कर लिया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे मॉडल के पोजीशन y को मैं चेंज करता हूँ, सपोज किस पे? u टाइम के साथ। ओके, लेट्स चेक इट, कुछ होता है या नहीं। हो रहा है, मतलब काम तो कर रहा है, इतना पता चल चुका है। एवरीथिंग लुक्स वेल एंड गुड। अब देखो, अब हमको अप्लाई क्या करना है? तो देखो, सबसे पहली चीज आपको कुछ समझनी होगी। देखो, समझना क्या होगा? देखो, हम x को मूव करा रहे हैं किस में? हम x को मूव करा रहे हैं z एक्सिस पे, आगे पीछे। हम x को आगे पीछे मूव करा रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? ये समझ के रखना। ठीक है, तो हम जो भी काम करेंगे x और z पे ही करेंगे, y पे हम कुछ नहीं कर रहे। आपको क्या ऐसे मूव कराना है उसको? गैलेक्सी को ऐसे मूव कराओगे क्या? तो एक्स और जेड पे काम करोगे। ठीक है, तो देखो, अब हम क्या करते हैं? यहां पे हम सबसे अच्छी चीज डिक्लेयर करते हैं। हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक फ्लोट डिक्लेयर कर लेते हैं जिससे हमको आसानी पड़े। ठीक है, अब देखो, फ्लोट हम कौन से टाइप का डिक्लेयर करेंगे? तो एंगल चाहिए रहेगा हमको। कौन से एंगल पे हम रोटेट कराना चाह रहे हैं? तो एंगल लेते हैं। अब एंगल हम लाएंगे कैसे? तो एंगल लाने का तरीका A10 है। ठीक है, आप सेडर्स बुक करके एक रेपो, देखो, एंगल 10 अगर लाना है आपको तो यहाँ पे सेडर्स बुक में आपको ये देखने मिल जाएगा। ओके, तो जैसे कि हमने देखा, हम यहाँ पे मॉडल का जो पोजीशन है उसका हम x यहाँ पास करेंगे, और दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या पास करेंगे? मॉडल का पोजीशन का जो z है वो पास करेंगे। ओके, अब एंगल हमारे पास एक आ चुका है x और z से। ओके, सो अब हम क्या करते हैं? देखो, x और z से हमारे पास एक एंगल आ चुका है, यहां से लेके यहां तक का एक एंगल है। ठीक है, अब वो क्या करेगा? अब हमको क्या करना है? उस पे हम करेंगे कि भैया
आप हमको डिस्टेंस टू सेंटर दे दो। ये तो एंगल हो गया ना उसका, कितने एंगल पे है अभी। अब उसका मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक और फ्लोट डिफाइन करूंगा, DISTANCE टू CENTER। ओके, अब ये क्या करेगा, वो एंगल का जो कोई भी वो पार्टिकल है, सपोज ये वाला पार्टिकल है, ओके, ये जो डिस्टेंस से कितना है, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, तो वो मैं कैसे लाऊंगा। तो देखो वो लाने का तरीका है, आप डिस्टेंस यूज कर सकते हो पर डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है, पर मैं यहाँ पे लेंथ यूज कर रहा हूं। ओके, लेंथ में मैं क्या पास करूंगा, मैं यहाँ पे पास करूंगा हमारा जो अभी क्या है, डिस्टेंस मॉडल पोजीशन का जो एक्स और जेड है उसको मैं पास करूंगा। ओके, अब ये हमको लाके दे देगा वो चीज। ओके, अब ये हमारे पास आ चुका है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं उसको मूव। तो मूव कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो मूव कराने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फ्लोट। ओके, FLOAT फ्लोट। ओके, एंगल ऑफसेट करते हैं, ANGLE ऑफसेट। ओके, ऑफसेट करते हैं, कितना ऑफसेट करना है हमको, तो देखो ऑफसेट करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे 1.0 डिवाइड बाय, देखो 1.0 डिवाइड बाय डिस्टेंस टू सेंटर जो है उसको हम डिवाइड करेंगे। ओके, ये क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये जो इसका जो डिस्टेंस है, ओके, ये हमको अगर हम ये 1.0 से डिवाइड नहीं करते तो देखो क्या होगा। ओके, देखते हैं क्या होता है। ओके, मैं इसको u टाइम से मल्टीप्लाई कर, सॉरी, u टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और u टाइम बहुत फास्ट होगा तो 0.2 से हम इसको छोटा कर देते हैं मल्टीप्लाई करके। जैसे ही हम यही करते हैं फिलहाल, ठीक है, मैं 1.0 से डिवाइड नहीं करता हूं, ठीक है, आप जैसा बोल रहे हो वैसा ही चल रहे हैं हम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो एंगल ऑफसेट हो गया, एंगल को हमको चेंज भी करना होगा, तो एंगल को मैं चेंज करता हूं, एंगल प्लस इक्वल एंगल ऑफसेट जो हमने किया है वो हम यहाँ पे यूज कर देंगे, एंगल ऑफसेट। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है, मैं अब तक डिवाइड नहीं किया, ये सब कुछ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं अब तक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने आपको पहले बोला था जो भी हम काम करेंगे मॉडल पोजीशन के, हम एक्स पे काम करेंगे, तो एक्स पे अगर हमको सर्कल में चाहिए, सर्कल में रोटेट करते हो हम क्या करेंगे, पहले तो साइन पे अप्लाई करेंगे वही एंगल हम साइन पे अप्लाई करेंगे, और दूसरी बार हम वही एंगल किस पे अप्लाई करेंगे, कॉस पे। ओके, ये कॉस पे अप्लाई करेंगे, जैसे ही मैं अगर जो अप्लाई करूं, देख रहे हो कुछ अजीब सा हो गया है। आह, कुछ तो हुआ है पर अजीब सा हो गया, तो देखो अगर मैं इसी को 1.0 से डिवाइड कर दूं, ओके, 1.0 से डिवाइड कर दूं, ओके, हाँ ये तो और अजीब सा हो गया, क्या हुआ है। ओके, सीडस काफी इंटरेस्टिंग कभी कभी हो जाता है, तो मैं यहाँ पे अगर एंगल मल्टीप्लाई करना है क्या, आई डोंट नो। मुझे जरा भी कुछ समझ नहीं आ रहा अभी, मैं रैंडमली ट्राई कर रहा हूँ अभी फिलहाल, और काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स मिल रहे हैं मुझे। ओके, सो आप भी ट्राई कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो अब मैं सीरियस हो जाता हूँ थोड़ा, ठीक है, सीरियस होके भी कुछ नहीं आंसर आ रहा है भाई। ओके, हाँ, डिस्टेंस को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर, हो ही नहीं रहा है, ओह, मल्टीप्लाई को हटाना है मुझे, प्लस करना है, क्या हुआ है। अरे यार मैं दोनों बार एक्स पे ही अप्लाई कर रहा हूँ इसीलिए तो नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, सर्कल फॉर्म में कुछ तो आ चुका है, देखो अब ये डॉक्टर स्ट्रेंज वाला इफेक्ट हमारे पास आ चुका है, अब थोड़ा आसान है हमको करना, ठीक है। पता नहीं क्यों मैं ये जेड करना भूल चुका था, ओके, सो इसीलिए हमको वो एरर आया था। अब देखो, अब हमारे पास सब कुछ ठीक है, पर ये हमको जो चाहिए था वो वाला एनिमेटेड, ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज बन चुका था, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हो, देखो अभी हमने जो डिस्टेंस टू सेंटर किया है वो सारा का सारा क्या किया, हमने बोला कि भैया डिस्टेंस आपका जो भी है वो आप लो और सेंटर सर्कल फॉर्म पे, एक सर्कल पे अप्लाई करो, तो वो वही कर रहा है, जो भी कोई भी है वो मैक्सिमम एक सर्कल पे लाने का ट्राई कर रहा है। अब हमको वो डिस्टेंस टू सेंटर था, हम सर्कल पे लाने के बाद एनिमेट करने के बाद हमको फिर से वो वाला पोजीशन पे भी तो देना है, तो वो वाले पोजीशन पे देने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। ओके, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ भी मल्टीप्लाई अप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे डिस्टेंस टू सेंटर अप्लाई करूंगा, बूम। ओके, अप्लाई तो हो चुका है, और आपकी गैलेक्सी रेडी है। ओके, सो गैलेक्सी अब हमारा एनिमेटेड है, काफी कूल सा दिख रहा है। ओके, सो आई होप आपको मजा आया होगा ये करने में, और समझ में आया होगा शेडर्स। देखो शेडर्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप भूल सकते हो, आपको बस हिट एंड ट्रायल यूज करते रहना जब तक आपको एक अप्रोप्रिएट कंडीशन ना मिल जाए, ठीक है। तो आई होप आप डिस्कॉर्ड लिंक ज्वाइन करोगे, और मुझे ट्विटर इंस्टाग्राम जहां भी आप फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।